आपको रोज मुनाफा हो रहा हो व्यापार में और आपका अचानक रोज घाटा शुरू हो जाए, तो आपको कैसा हृदय में लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। बोलो ना, एक जलन सी लगेगी ना, घाटा हो गया। सच्चिदानंद प्रभु का नाम, इससे बड़ा तो कोई लाभ है नहीं। त्रिकाल में नष्ट नहीं होता, जहां भी जाओगे साथ तुम्हारे रहेगा। भगवत वार्ता, भगवत सेवा, भगवत नाम जप, ये छूट जाता है और मुझे चैन से भोजन पाना आता है, नींद आ जाती है, खुशी से हम लोगों से बात कर लेते हैं। इसका मतलब अभी महत्व नहीं जागृत हुआ। अगर महत्व जागृत हो जाएगा तो देखो, धन में महत्व होता है ना। अगर मात्र केवल 5,000 रुपए का रोज घाटा शुरू हो जाए तो आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। 5,000 घाटा हो गया, चलो आज दूसरे दिन फिर 5,000 घाटा हो गया, तो हमारी दिनचर्या कैसे छूट जाती है। नाम छूट गया और हमें कई करोड़ का लाभ हुआ, तो सज जाएगा क्या? बैंक में पड़ा रहेगा। खाओगे तो 2-4 रोटियां ही, जो भी खाओ कितना खाओगे, वो लाभ तुम्हारे पास रहेगा क्या? केवल तुम्हारी मानसिकता को बिगाड़ रहा है कि हम आप 15 करोड़ हो गए, अब 20 हो गए, अब 25 हो गए, अब 30 हो गए। आपके चिंतन को चुरा रही माया। और जब यहां से जाओगे ना, वो सरकारी चीज वहीं पड़ी है, दूसरा भुगता बन जाएगा उसका, फिर वहीं रहेगी। ये भूमि, इसको हजारों बोल गए मेरी मेरी मेरी, और रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री बदलती गई और भूमि वही है, केवल हम करने वाले बदलते चले जाते। समझ रहे हो ना? माया की चाल को समझो। अपनी दिनचर्या को, अपने भजन के घाटे को बर्दाश्त करना बंद करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम महान बन जाओगे। भजन छूट गई कोई बात नहीं, सत्संग छूट गया कोई बात नहीं, ठाकुर सेवा छूट गई कोई बात नहीं, लेकिन असत क्रियाएं, असत धन, असत वस्तु, असत पद, फिर आप व्याकुल हो जाएंगे। मतलब महत्व किसका रहा? सत का या असत का? ये विवेक है, ये अध्यात्म मार्ग है। हाँ, जब सत का रहेगा ना, तो बाहरी माला भी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं, अंदर ही अंदर ऐसे चिंतन, नहीं हम भूल नहीं सकते प्रभु को, नहीं हम प्रगट में बैठकर माला नहीं जप पा रहे, कर्तव्य कर्म है, हम प्रगट में बैठकर पाठ नहीं कर पा रहे, पर हम तुम्हें भूल नहीं सकते। राधा 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 राधा, ये जीवन का घाटा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बहुत लाभ दिखाई दे रहा है और नाम छूट गया, तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। अच्छा, नाम चल रहा है और लाभ में घाटा पड़ गया, तो चिंता मत करो। भगवान ने एक पलक झपकने के समय में ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। जिस दिन नजर घूमेगी निहाल कर देंगे। समझ रहे हो? हम एक एक बूंद पानी से खेती नहीं सींच सकते। जब वर्षा होगी ना, तो पूरा लबालब भर जाएगा। ऐसे मेघ की तरह भगवान बरसते हैं जिस पर बरसते हैं। तो हमें भरोसा भगवान का और उनके भजन के प्रति घाटे को बर्दाश्त ना करना। जैसे आपको रोज 11,000 मिलते हैं, आप 18,000 कमा लें, तो आपके खान पान, मुस्कुराना, हंसना अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही आप रोज 11 माला करते हैं, आज 18 माला किए, तो हृदय में लाभ का, आज 18 माला हो गए तो उत्साह बढ़ा, कल 21 तक पहुंचने के लिए खींचोगे। एक दिन अखंड भजन प्रारंभ हो जाएगा। हम सत्संग सुनते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, पर महत्व तो नहीं होता, तो धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर छूटने लगता है, फिर धीरे धीरे अंतराय हो जाता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, इस घाटे से बढ़कर कोई घाटा नहीं है और इस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। इस लाभ को प्राप्त करो और घाटे में जलो। जैसे तुम्हें घाटे में जलन होती है, ऐसे भजन के घाटे में जलो। पर प्रायः देखते हैं, भजन के लिए कभी ऐसा हुआ कि हमने 1-2 दिन शोक मनाया हो, भोजन न पाया हो, कि भजन छूट गया। कैसे कैसे जिएंगे हम भजन के बिना? ऐसा नहीं है। हम बड़े मौज से जी लेते हैं, इसीलिए भजन छूट जाता है। नहीं, एक समय वो आता है भजन करना नहीं पड़ता। जैसे दिल धड़क रहा है ना, धड़क रहा है उसका स्वभाव, पलक झपक रही ना, ऐसे ही। हाँ, क्या दशा होती है आनंद की। इसलिए प्रार्थना है, भजन को ऐसा मानो है भी परम सत्य धन है। कहीं भी जाओगे, हर जगह ये सिक्का चलेगा, हर जगह। कहीं भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मंगल होने देगा। राधा 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 राधा। और ये धन किसी काम का नहीं है। यहाँ तुम खर्चा नहीं कर सकते। देखो जादू, देखो आप मेहनत से कमा रहे हो, आप खर्चा नहीं कर सकते। गिन-गिन के जमा करोगे बैंक में। अगर धन भी है, तो अतिथि सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, बीमार आदमियों की सेवा, तो चलो उसकी सार्थक। और खुद अपने हृदय में भगवान बैठे, सुंदर भोग लगाओ, अच्छा-अच्छा पाओ, अच्छा पहनो, इसका जीवन आनंद में व्यतीत करो। यही धन का सदुपयोग है। लेकिन बुद्धि बहुत विचित्र है। इसलिए परम धन राधा नाम आधार। राधा राधा रटो, इस भूल को बर्दाश्त ना करो। प्राय हम जब किसी को कहते हैं, नियम देते हैं, तो कहते हैं अगर एक दिन किसी कारण से त्रुटि हो जाए, माना, अंदर से तो जब चल सकता है ना, बाहर से कुछ नहीं, जपो और दूसरे दिन उसकी क्रिया पूरी करो। वही भोजन तब हम पाएंगे जब गुरु आज्ञा से जो हमें नियम मिला है, कल का और आज का दोनों जोड़ के, फिर देखो उन्नति शुरू हो जाएगी परमार्थ की। अरे ऐसा नहीं होता, अपने लोग इसमें प्रमाद कर देते हैं। अरे चलेगा, क्या है, कोई दिख रहा है,
कमाई तुम्हारी, तुम कमाओ या ना कमाओ। मान लो आप उपदेश सुन रहे हैं, एक भी बात ना मानो, कोई बात नहीं। अब एक भी बात मान लो, तो आप देखो आपकी उन्नति होने लगी। आपको लगेगा बहुत कृपा हुई। संत कृपा, गुरु कृपा का फल यही है कि हमारे अंदर भगवान से प्रीति हो।